गीतांजलि नामक पुस्तक का लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। गोरा नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि और गोरा नामक पुस्तक का लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। साधना नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि, गोरा और साधना नामक पुस्तक का लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। चंडालिका नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। ठीक है, तो चंडालिका नामक पुस्तक का लेखक, विसर्जन नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि हो गया, गोरा, चंडालिका, साधना और विसर्जन, ये सभी पुस्तक का लेखक कौन हुए? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और हंगरी स्टोन्स का लेखक भी कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है वो है गीतांजलि, और कौन सा? चंडालिका और विसर्जन। ये तीन पुस्तक लगभग एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित कौन कौन से पुस्तक? तो गीतांजलि, गोरा, साधना, चंडालिका और विसर्जन और हंगरी स्टोन्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे में देखिए, हिंदुस्तान लीडर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक। तो हिंदुस्तान लीडर्स या नेशन, ये दोनों पुस्तकों का जो लेखक थे वे कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। याद रखिएगा, हिंदुस्तान लीडर्स और नेशन दोनों पुस्तक का लेखक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इंडियन अनरेस्ट का जो लेखक थे वे कौन थे? वेलेंटाइन चिरोल। याद रखिएगा, इंडियन अनरेस्ट का लेखक वेलेंटाइन चिरोल थे। ठीक है, ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हिंदुस्तान लीडर्स, नेशन, ये दोनों पुस्तकों का लेखक कौन? मदन मोहन मालवीय। और इंडियन अनरेस्ट का लेखक वेलेंटाइन चिरोल। याद रखिएगा, बहुत सारे जगह चिरोल भी देता है लेकिन चिरोल इनका मूल्य नाम था। आनंद मठ बहुत महत्वपूर्ण है। तो आनंद मठ नामक पुस्तक का लेखक या ग्रंथ का लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा, आनंद मठ नामक पुस्तक का लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। और देवी चौधरानी का भी लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो एक बार इसको पूरी तरह से रिवीजन कर लीजिए। हिंदुस्तान लीडर्स का लेखक तो मदन मोहन मालवीय, नेशन का लेखक तो मदन मोहन मालवीय, इंडियन अनरेस्ट का लेखक तो वेलेंटाइन चिरोल। ठीक है, आनंद मठ का लेखक तो ये हो गए आनंद मठ का लेखक तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, देवी चौधरानी के लेखक कौन थे? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, इनका पूरा नाम हो गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। लाइफ डिवाइन या डिवाइन लाइफ, कौन सा किताब? डिवाइन लाइफ। तो डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो शिवानंद थे। डिवाइन लाइफ पुस्तक का लेखक कौन थे? शिवानंद थे। क्लियर है? डिवाइन लाइफ, तो डिवाइन लाइफ पुस्तक का लेखक शिवानंद। क्लियर हुआ? द लाइफ ऑफ डिवाइन, ये है डिवाइन लाइफ और ये द लाइफ ऑफ डिवाइन। तो द लाइफ ऑफ डिवाइन नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। अरविंदो घोष भी कहा जाता है। तो अरविंद घोष थे द लाइफ ऑफ डिवाइन का। और एसेज ऑन गीता का भी लेखक कौन थे? तो ये थे अरविंद घोष। याद रखिएगा, तो अरविंद घोष के द्वारा कौन कौन से पुस्तक लिखा गया है? तो पहला है द लाइफ ऑफ डिवाइन यानी द लाइफ डिवाइन, और दूसरा जो है वे है कौन सा? एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता। ठीक है ना, एसेज ऑन गीता कहा जाता है मुख्य रूप से। कौन? अरविंद घोष। क्लियर होगा? नेक्स्ट, तराने हिंद बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। तो तराने हिंद का लेखक कौन थे? मोहम्मद इकबाल। तराने हिंद का लेखक मोहम्मद इकबाल।
बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो तराने हिंद का लेखक मोहम्मद इकबाल, क्लियर हुआ। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया का लेखक कौन थे? एनी बेसेंट, ठीक है। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ जो पत्रिका था, तो इसका लेखक यानी इस पत्रिका का लेखक कॉमनवेल्थ जो चलाए थे वो कौन? एनी बेसेंट। और जबकि न्यू इंडिया का जो लेखक कौन थे? एनी बेसेंट। तो एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं, ध्यान दीजिए। रिवीजन में क्या होता है कि आपके माइंड में वो पुस्तक और लेखक या किसी चीज को अपने माइंड में बैठाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये लाइन एक बार खींच लिए, ठीक है, तो इस पे बार बार यदि लाइन हम खींचते जाएंगे तो ये लाइन जो है चौड़ी भी होती जाएगी और निरंतर उस पे यानी एक तरह से दागनुमा बनता जाएगा। तो कोई चीज को यदि बार बार रिवीजन कीजिएगा तो वो अपने माइंड में धीरे धीरे बैठते चला जाएगा। जैसे आपसे यदि पूछा जाए कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो आपके माइंड में बैठ गया वो तो रांची है, क्योंकि ये बहुत बार आपने सुने हैं। लेकिन आप ही से पूछ दिया जाए कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, तो यदि आप बार बार इसको नहीं पढ़े हैं तो ये हल्का सा कंफ्यूजन करेगा। तो अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ? ब्यूनस आयर्स। तो ये बार बार रिवीजन के तहत यानी है रिवीजन किए हैं तो ये आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में। तो न्यू इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो न्यू इंडिया नामक पुस्तक का जो लेखिका थी वे एनी बेसेंट थी। न्यू इंडिया का लेखिका कौन थी? एनी बेसेंट। याद रखिएगा, ये एग्जाम में कितने एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए कि इंडिया फॉर इंडियंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास, क्लियर है। इंडिया फॉर इंडियंस का लेखक कौन थे? तो या इंडिया फॉर इंडियन भी कहा जाए तो कौन थे? चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? इंडिया फॉर इंडियन। इंडिया फॉर इंडियन का लेखक कौन? चित्तरंजन दास, ठीक है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, ये पुस्तक का नाम है। अंधेरी नगरी चौपट राजा किनके द्वारा लिखा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किनके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया। क्या लिखा गया? अंधेरी नगरी चौपट राजा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक और पुस्तक लिखे हैं, वो भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा का लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र और अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक पुस्तक का लेखक कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी याद रखिएगा, कितने एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया डिवाइडेड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखक कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी यानी प्रथम राष्ट्रपति भारत का, जो कहां के थे? बिहार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्लियर हो गया। द इंडियन स्ट्रगल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक का लेखन किसने किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक का लेखक सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे महत्वपूर्ण है, वैसे पुस्तक ये सब है जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है और यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो अनहैप्पी इंडिया, तो अनहैप्पी नामक पुस्तक का अनहैप्पी इंडिया का लेखक कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। कौन थे? लाला लाजपत राय, क्लियर हो गया। तो एक बार इसको पूरी तरह से रिवीजन कर लीजिए। इंडिया फॉर इंडियन का लेखक चित्तरंजन दास। अंधेरी नगरी चौपट राजा का लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, या भारत दुर्दशा का लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द इंडियन स्ट्रगल का लेखक सुभाष चंद्र बोस। अनहैप्पी इंडिया का लेखक कौन थे? तो अनहैप्पी इंडिया का लेखक थे लाला लाजपत राय, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं।
देखिए, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह गांधी जी का, तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह नामक पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी। याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। हिंद स्वराज का लेखक, तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी, ठीक है। गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु, ये याद रखिएगा, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक का लेखक कौन? तो महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने क्या लिखे हैं? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, यानी महात्मा गांधी के प्रथम राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो उन्होंने ही, यानी महात्मा गांधी ने ही गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक लिखे हैं। किसने लिखे? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ नामक पुस्तक का लेखक कौन हुए? तो महात्मा गांधी। याद रखिएगा। और ये पुस्तक सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एक गांधी जी का आत्मकथा का नाम है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। गांधी जी के आत्मकथा का नाम क्या है? तो गांधी जी का आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। ये किनका पुस्तक का नाम है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। उनके जीवनी है, स्वयं लिखे हैं, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर हो गया? एक बार इसको पूरी तरह से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह नामक पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी, या सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका नामक पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे, ठीक है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ नामक पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी। और इसी को कहा जाता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो महात्मा गांधी का आत्म कथा था, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ क्या? ट्रुथ, ठीक है। किनका आत्मकथा? महात्मा गांधी का, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, मैं नास्तिक क्यों हूं, ठीक है ना, या मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं। यानी नास्तिक का अर्थ होता है ईश्वर में विश्वास न करने वाला, ठीक है। तो भगत सिंह ने एक किताब लिखे हैं जिसका नाम है मेरा, यानी मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, या मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं। तो याद रखिएगा, मैं नास्तिक क्यों हूं नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूं, इसका लेखक कौन? इस पुस्तक का भगत सिंह। ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। गीता रहस्य, याद रखिएगा, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य का लेखक बाल गंगाधर तिलक, जो बर्मा के, म्यांमार के बर्मा के मांडले जेल में इस पुस्तक को लिखे थे। किसने लिखे थे? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम था गीता रहस्य। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक का लेखक तो बाल गंगाधर तिलक। और मैं नास्तिक क्यों हूं, इस पुस्तक का लेखक तो भगत सिंह। भगत सिंह ने ही 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1930 ईस्वी में लाहौर सेंट्रल जेल में इस किताब को लिखे थे, मैं नास्तिक क्यों हूं। और गीता रहस्य नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, जो कब लिखे?
तो 1908 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी के बीच मांडले जेल में लिखे थे। और इस पुस्तक का पहली बार जो प्रकाशन हुआ था वो 1915 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कौन सा? गीता रहस्य। तो ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया, गीता रहस्य। गीता रहस्य नामक पुस्तक का लेखक बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक का लेखक तो एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम यानी अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, तो अब्दुल कलाम का जो पूरा नाम है ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ देता है। अबुल पाकीर जैनुलब्दीन और अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। और इन्होंने कौन सी किताब लिखे? अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर। याद रखिएगा, कौन सा किताब? विंग्स, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है ना, तो विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक का लेखक, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक का लेखक एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक है, एक शिक्षक भी थे, वैज्ञानिक भी थे और भारत के राष्ट्रपति भूतपूर्व रह चुके हैं। ठीक है, तो भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें कौन से किताब लिखे हैं? अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर। याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो यदि पुस्तक और लेखक का पहला पाठ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। जो प्राचीन पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित है, जैसे मुद्रा राक्षस, इंडिका, अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके बाद आपको आ जाएगा बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा, कथा साहित्य सागर, पुराण, रामायण, महाभारत। ठीक है ना, बुद्ध चरित्र, ये सारे, या राजतरंगिणी, ये सारे पुस्तकों और उनके लेखक को पहली पार्ट में बता दिए हैं। दूसरा पार्ट में रेहला नामक पुस्तक, अकबरनामा, बाबरनामा, जहांगीरनामा, आलमगीरनामा, ठीक है ना, बीजक, रामायणी, सबद, ये सारे पुस्तकों को यानी विस्तार से बताए हैं। और तीसरा पार्ट में आधुनिक भारत का यानी जितने भी पुस्तक और प्रमुख लेखक हुए उनके बारे में इसमें बताए हैं। और चौथे पार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण जो आएगा, जो 1900 से लेकर के 1900 लगभग 60 के बीच जो पुस्तक प्रकाशित हुआ है उसके बारे में जो एग्जामों में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना बनती है, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, थैंक यू।